मसनवी मानवी पीर मसनवी मानवी पीर हस्त गंजे राज़ इरफ़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैनि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में अमीर मुआविया और इब्लीस इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा चल रहा था नमाज को उठाने के हवाले से, उसका तसलसल आज भी जारी रहेगा। इब्लीस ने अमीर मुआविया को नमाज के लिए उठाया और अमीर मुआविया को यकीन नहीं आया कि इब्लीस जैसा शख्स किसी को नमाज के लिए उठा सकता है और इसके उठाने में भी कोई शरारत ज़रूर होगी, वरना ये आदमी, ये मखलूक अच्छाई के अमल की तरफ राग़िब तो नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल किया इस उठाने का सबब। इब्लीस ने मुख्तलिफ़ रीज़न्स उसके बताने की कोशिश की, लेकिन किसी बात पर अमीर मुआविया ने यकीन नहीं किया और कहा कि असली बात बता, ये नहीं हो सकता, असली बात बता। फिर शैतान ने कुछ बताया, फिर अमीर मुआविया ने उसको कबूल नहीं किया, कहा कि मैं ये नहीं मानता। ख़राब चीज़ से अच्छी की तवक्को और अच्छी चीज़ से ख़राब की तवक्को नहीं रखी जाती। तू कभी अच्छाई की तरफ नहीं बुला सकता, यकीनन इसमें कोई ना कोई शरारत तेरी ज़रूर है। इस पर बहुत सारा मुकालमा चलता रहा, कई नशिस्तों तक हमने इस मौजू को सुना। आज के नशिस्त में अब इब्लीस असली बात बताने वाला है कि उसने क्यों जगाया, वो आज हम पढ़ेंगे। ऐ सगे मलऊं जवाबे मन बगो रास्त गो वो दर दरूगे रहमजू। अमीर मुआविया ने कहा कि ऐ लानती कुत्ते, तू मेरा जवाब दे। मैंने तुझसे पूछा कि तूने क्यों जगाया मुझे नमाज के लिए, वो भी, और तू मुख्तलिफ बातें कर रहा है जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सच बता, झूठ का रास्ता मेरे सामने तलाश करने की कोशिश मत कर। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तू चरा बेदार कर दी मरमरा, दुश्मने बेदारी यस्ती ए दगा। ए बेदारी के दुश्मन, गफलत में डालने वाले, सर से पांव तक धोखा तू है। तू ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छी चीज़ के लिए मुझे जगाए। सच बता कि तूने मुझे क्यों जगाया नमाज के लिए। हम चु खशखाशे हमा ख्वाब आवरी, हम चु खमरे अक्ल दानिश राबरी। तू तो ऐसी चीज़ है जैसे कि खशखाश होती है। खशखाश जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ज़्यादा नींद आती है। तू वैसा है, सर से पाँव तक लोगों को नींद में डालने वाला, लंबी लंबी नींदें सुलाता है लोगों को, पाँव दबा दबा कर सोने पर मजबूर करता है। एक तो तू नींद से बेदार नहीं करता, ज़्यादा सुलाता है, और फिर फजर की नमाज के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए ये टाइम पर तो तू बहुत एक्टिव हो जाता है। तेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि शराब पीने वाले की अक्ल ज़ाहिर हो जाती है। जब वो पी लेता है तो उसकी अक्ल काम नहीं करती। वही हाल तू करता है इंसान का। इतना उसको नींद के आगोश में लेकर चला जाता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मुअज्जिन पुकारता रहता है नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये तेरी कारस्तानी है। और तू किसी को नमाज के लिए नींद से उठाए, ये तो बात काबिल कबूल नहीं। यकीनन इसके अंदर कोई मक्कारी है। चार मीखत करदाम ही रास्त गो, रास्त रा दानम तो हीलत हा मजू। मैंने अब तुझे अपने शिकंजे में कस लिया है। तू लोगों को इस तरह की बातें करके बेवकूफ़ बनाता होगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ। तेरे लिए अब कोई चारा नहीं है, सच सच बता दे। तू जो सच है वो बयान कर दे। अब वो वाकई सच है
या फिर इस सच्चाई की आड़ में फिर तू झूठ बोल रहा है, वो मैं पहचान लूँगा, वो मेरा काम है। तू बहाने मत बना, सच्चाई बात बन। मंज हरकस आ तमा दारम के ऊ साहिब आ बाशद अंदर तबोखू। मैं हर आदमी से वही तवक्को रखता हूँ जिसकी तबीयत में, जिसकी आदत में वो चीज़ होती है। तू शर है, सर से पाँव तक शर है, तुझसे अच्छी की तवक्को में कभी नहीं रखता। जैसे कि किसी अच्छे आदमी से शर की तवक्को मैं नहीं रखता, वैसे तुझसे मैं खैर की तवक्को नहीं रख सकता। जो आदमी की सरिश्त में, उसकी मिजाज में, उसकी आदत में जो चीज़ दाखिल होती है, उससे मैं वही तवक्को रखने वाला आदमी हूँ। मंज सिरका मी नजोयम शक्करी, हर मुखन्नस रा नगीरम लश्करी। मैं सिरके में मिठास तलाश नहीं करता। सिरका खट्टा होता है, मुझे मालूम है, मैं उसमें मिठास तलाश नहीं करता। किसी हिजड़े को मैं सिपाही नहीं बनाता, मालूम है वो किसी काम का नहीं है, उसको अंदर ही रखता हूँ, उससे काम नहीं लेता। किससे क्या काम लेना है वो उसकी सलाहियत देखकर काम लिया जाता है और उससे वही तवक्को रखी जाती है। जो आदमी हिजड़े को सिपाही बना दे वो आदमी कभी अक्लमंद नहीं होता। हम चु घबरा मी नजोयम अजबुते के बुवत हक या जे हक ऊ आयते। मैं काफिरों की तरह बुतों के अंदर जुस्तजू नहीं करता। ये नहीं समझता कि ये खुदा है या खुदा की कोई निशानी है, मैं नहीं समझता। बुत तो बुत ही होते हैं। मंज सिरगी मी नजोयम बुए मुश्क, मन दराबे जू बेखोयम खिश्क खुश्क। मैं गोबर के अंदर खुशबू तलाश नहीं करता। तेरी कैफियत ऐसी है कि तू असल में गोबर है, और जो तेरे अंदर खुशबू तलाश करता है वो बेवकूफ़ है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं पानी के अंदर, दरिया के पानी के अंदर से ईंट निकाल कर ये तवक्को नहीं रखता कि ये ईंट खुश्क होगी, सूखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मन नजोयम पासबानी राज दुज्द, कार नाकरदा नजोयम हेच मुज़। मैं चोर को चौकीदारी के लिए खड़ा करके ये उम्मीद नहीं रखता कि वो घर की निगहबानी करेगा। चोर तो बहरहाल चोर होता है, और मैं कुछ किए बगैर मजदूरी की उम्मीद भी नहीं रखता। कुछ काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी, कुछ काम करेंगे तो फल मिलेगा। वो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं हैं और अच्छी उम्मीद रखते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मंज शैतान ई नजोयम कूस्त गैर, कू मेरा बेदार गर्दानत बखैर। और इसी तरह मैं शैतान से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो मुझे खैर के रास्ते पर लाएगा या खैर की बात बताएगा, क्योंकि वो खैर नहीं है बल्कि गैर है। गुफ्त बिसियार आ बली सज मकर उज़्र, मी रजू नशनीत कर दस्तीज़ नुकर। तब शैतान ने बहुत सारी मकर, फरेब, धोखादही और उज़्र माजूरी की सारी बातें कर डाली, लेकिन अमीर मुआविया ने वो सारी बातों को कबूल नहीं किया। वही कहते रहे कि असली बात बता, सच बात बता, सच बात बता, मैं ये नहीं मानूंगा। मुख्तलिफ रीज़न्स वो पेश करता रहा, लेकिन किसी रीज़न को उन्होंने कबूल नहीं किया, इनकार किया और कहा कि असली बात बता। जब तक तू असली सच्चाई तक नहीं आएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अज़बुने दंदा बेकुफ्तश बहरे आ, कर दमद बेदार मीदा ए फुलां। तारसी अंदर जमात दर नमाज, अस पे पैगम्बर दौलत फराज। अब शैतान ने कहा बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ, इसीलिए मैंने आपको नींद से जगाया है, नमाज के लिए बुलाया है कि मुझे मालूम है कि आप बाजमात नमाज को बहुत पसंद करते हैं, और जब कभी बाजमात नमाज आपकी छूट जाती है तो आप रोते हैं, क्योंकि आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत तर्क कर दी। ये ख्याल आपको सताया जाता है और आप रोते, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, आहुजारी करते हैं जमात से नमाज छूट जाने पर। ये आदत आपकी मुझे मालूम है। गर नमाज अज वक्त रफ्ते मरतुरा, ई जहाँ तारीख गश्ते बेजिया। अगर कोई एक नमाज भी आपसे छूट जाती है या फौत हो जाती है तो आपकी दुनिया बेरौनक हो जाती है, आपकी दुनिया अंधेरी हो जाती है। इस तरह की कैफियत आपके ऊपर तारी होती है। आप गिड़गिड़ाते हैं, अपने गफलत पर रोते हैं, ये आपकी आदत मुझे मालूम है। और तौबा करते हैं,
बार बार तौबा करते जाते हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते जाते हैं कि मैंने एक जमात छोड़ दी, मैंने एक नमाज छोड़ दी, ये करते जाते हैं। अज़ गबीनो दर्द रफ्ते अशकहा, अज़ दो चश्मे ऊ मिसाले मशकहा, आपकी आँखों से नुकसान के आंसू बहते हैं कि हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय हाय ये मैंने क्या गलती कर दी। एक दर्द उठता है आपके दिल में और आँखों से आंसू ऐसे रवां होते हैं आपके जैसे कि किसी मशक से पानी गिरता है। ज़ौक़ दारद हर कसे दरता आते, ला जरम नशकी बदज़ आते। हर आदमी को एक ज़ौक़ होता है, एक शौक़ होता है, एक क्रेज़ होता है किसी चीज़ का, और जब वो क्रेज़ उसके ऊपर तारी हो जाता है, वो एडिक्शन उसके ऊपर तारी होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए भी उसके बगैर नहीं रह सकता, बेचैन हो जाता है। तो जैसे दूसरे एडिक्शंस होते हैं, दूसरी आदतें होती हैं, वैसे नमाज की, वैसे जमात की आदत भी होती है। जो लोग नमाज और बाजमात नमाज के एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, वो लोग छूट जाने पर ऐसे ही उनकी हालत हो जाती है, किसी चीज़ में उनका दिल नहीं लगता, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया मुझसे, इस तरह करने लगते हैं। अज़ गबीनो दर्द बूदे सद नमाज, कू नमाजो कू फ़रोग़े आनियाज। अब वो नुकसान जो एक नमाज के छूटने का है, जो दर्द और जो तकलीफ़ से, जो तौबा से वो अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं, तो उनके दर्जात की बुलंदी 100 नमाज़ों के बराबर हो जाती है। कहाँ वो नमाज का एक सवाब और कहाँ ये आजिज़ी और इनकिसारी के 200 सवाब। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इनकी नमाज छूट जाए तो ये इतना रोएंगे कि इनको 200 नमाजों का सवाब मिल जाएगा, लिहाजा इनको एक सब नमाज पढ़ लेने दो, इसलिए मैं उठा देता हूँ। ये के मीरफ्त दर मस्जिद दरूँ, मर्दुम अज़ मस्जिद हमी आमद बरूँ। अब यहाँ पर एक इस वाक़े को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बात और मौलाना रूम की याद आ गई, तो आप एक छोटी सी हिकायत यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि एक आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, और जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो देख रहा था कि मुसल्लियों का हुजूम मस्जिद से बाहर आ रहा है। गश्त पुरसा के जमात राचे बूद, केज़े मस्जिद में बरूँ आयंद जूद। तो उसने लोगों से पूछा क्या हुआ, सारे लोग मस्जिद के बाहर क्यों निकल के आ रहे हैं जल्दी जल्दी मस्जिद से। ये कि गुफ्तश के पैगंबर नमाज, बा जमात कर दो फारिग शुद ज़राज। तो एक शख्स ने उनसे कहा कि नमाज ख़त्म हो गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, सलाम फेर दिया, दुआ कर दी, और सब लोग मस्जिद के बाहर आ रहे हैं, जमात ख़त्म हो गई है, दुआ से भी फारिग हो गए हैं। तू कुजा दर मी रवी ए मर्द खाम, चूँ पैगंबर बाज दाद आखिर सलाम। अब क्या करता है तू, अंदर जाकर जमात तो ख़त्म हो गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सलाम भी फेर दिया है, अब आप मस्जिद की तरफ क्यों जा रहे हैं, जमात ख़त्म हो गई है, आपने मिस कर दी है जमात, अब आप नाक़िस आदमी हो गए हैं, हम तो नमाज पढ़ के आ रहे हैं जमात के साथ, आपकी नमाज छूट गई। गुफ्त वो दर्द ज़ां आमद बिरूँ, आहे ऊ मीदाद अज़ दिल बुए खूं। तो जैसे ही उस मुसल्ली ने जिसकी जमात छूट गई थी ये सुना कि जमात ख़त्म हो गई है, उसके दिल से एक आह निकली और उस आह से दर्द ज़ाहिर हो रहा था। ये इस कदर अफसोस उसको कि मैंने एक जमात छोड़ दी, उसकी आह ने दिल के खून को बाहर निकाला, वो कैफियत हो गई थी उसकी, इस कदर तड़प थी उसके अंदर, उसकी आह में इतना दर्द था कि मैंने ये जमात छोड़ दी। ये के गुफ्ता बिदेह ई आहरा वी नमाज मंतरा बादा अता। तो उस शख्स ने जब ये देखा कि ये शख्स जमात के छूट जाने पर, अपने सवाब से महरूम हो जाने पर इतना अफसोस कर रहा है कि उसके मुंह से जो आह निकल रही है वो दिलों को छू रही है, तो उसने एक पेशकश की। उसने कहा कि आपने जिस शिद्दत के साथ ये आह भरी है जमात के छूट जाने की, वो आह मुझे दे दो और मैंने जो जमात के साथ नमाज पढ़ी है उसका सवाब आप ले लो। एक ऑफर था, आपके पास एक चीज़ है, मेरे पास एक चीज़ है, आपके पास एक आह है नमाज के छूट जाने का, मेरे पास बाजमात नमाज है, अब आप मेरे बाजमात नमाज का सवाब आप ले लो, आपकी आह का सवाब मैं ले लेता हूँ। गुफ्त दादम पिज़रफ्तम नमाज ऊ सतद
आह रा बासद नियास। अब चूंकि वो नमाज का जमात का ख्वाहिशमंद है, उसने कहा कि मैं आह तो बाद में भी भर ले सकता हूँ, जमात का सवाब तो मुझे मिल जाएगा। उसने ये पेशकश कबूल कर ली। उसने कहा ठीक है, आप नमाज का सवाब मुझे दे दो, मेरी आह का सवाब आप ले लो। अब ये एक्सचेंज हो गया। बा नियाजो बा तजर्रो बाज गश्त, बाज बूदो दरपेश शहबाज रफ्त। आगे का शेर इसकी तशरीह करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो बात बयान की जा रही है एक्सचेंज करने की, ये रियल नहीं है। ऐसे नमाज ऐसे एक्सचेंज नहीं होती। वैसा अगर होता तो दुनियादार लोग किसी को पैसे देकर उनकी नमाज का सवाब ले लेते। ऐसा नहीं होता। ये बात आपको समझाने के लिए कही जा रही है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, इंसान उसको समझे, उसके लिए बताया जा रहा है। तब वो शख्स नमाज का सवाब देकर आह का सवाब ले लिया, लेके घर की तरफ निकल पड़ा, आजिज़ी इनकिसारी के साथ घर में पहुंच गया। तो अब मौलाना रूम कहते हैं बाज बूदो दरपेश शहबाज रफ्त। जब वो मस्जिद के बाहर निकला था तो एक बाज था, एक परिंदा था, फैल्कन था। लेकिन जब घर को पहुंचा तो सफ़ेद बाज था, शहबाज था, जो उससे बड़ा परिंदा और उसके बड़े कमालत वाला होता है। और यही बताना चाहते हैं कि आह का सवाब ज़्यादा है, बशर्ते कि वो दिल के अंदर से निकली हो। शब ख्वाब अंदर बेगुफ्तश हातिफ़े के ख़रीदी आब हैवान और शिफ़े। ख्वाब में उसने देखा कि कोई आसमान से कोई फरिश्ता उसको आवाज़ दे रहा है कि ऐ शख्स, तूने आब हयात ख़रीद ली है, तूने शिफा ख़रीद ली है। ये आह सबको मिलती नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। हुर्मत ई इख्तियारो ई दुखूल शुद नमाज जुमले खल्क़ा कबूल। इस पसंदीदगी और इस मुदाखलत के एहतराम की वजह से तमाम लोगों की नमाज भी कबूल हो गई। मस्जिद में जितने लोग बाहर निकल रहे थे, इनके और आह ख़रीदने की वजह से, उसकी बरकत से सारों की नमाज कबूल हो गई। ये ऐसी चीज़ होती है, दर्द और दिल से निकलने वाला अफसोस। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई आदमी गुनाहों के रास्ते पर है तो शैतान उसको गुनाहों के रास्ते पर लेके जाने के लिए वरगलाता ही रहता है, भटकाता ही रहता है। वो इसलिए भटकाता है कि वो अफसोस नहीं करते, तौबा नहीं करते। जब वो अफसोस करेंगे, तौबा करेंगे, तो उसके बाद शैतान कहेगा कि तौबा करने का सवाब तो नेकी करने से ज़्यादा है। अगर मैं इनसे गुनाह कराऊंगा, ये तौबा करेंगे तो डबल फ़ायदा हो जाएगा इनको, लिहाजा इनको गुनाह करने से रोक दो। अच्छाई की तरफ जाने से जो मेरे रोकना मेरा काम है, वो नहीं रोकता। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, उनके ऊपर शैतान का ज़ोर क्यों नहीं चलता? इसीलिए नहीं चलता कि आम आदमी को शैतान बुराई के रास्ते पर जितनी आसानी के साथ लेके जाता है, उनको नहीं लेके जाता। वो बुराई के रास्ते पर ले जाने से पहले डरता है। वो ये सोचता है कि ये बुरे आदमी को मैं बुराई के रास्ते पर ले जाऊंगा, ये आदमी बुरा काम कर लेगा, इसकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छे आदमी को मैं बुरा काम करने के लिए ले जाऊंगा, अगर वो बुरा काम कर भी देगा तो उसके बाद इतनी तौबा करेगा, इतनी तौबा करेगा कि मेरा खराबा हो जाएगा। जितना सवाब नेकी करके मिलता है, वो बुराई करके मिल जाएगा उसको। इसीलिए वो क्या करता है, तौबा करने वालों को गुनाहों के रास्ते पर ले जाने के लिए 25 बार सोचता है, उसके बाद लेके जाता है। पस अज़ाज़ीलश बेकुफ्त मीर रात मकर खुद अंदर मियाँ बायद ने हाथ। उसके बाद फिर शैतान ने अमीर माविया से कहा कि ऐ समझदार अमीर, मुझे अपना मकर बयान कर देना चाहिए। अब तक मैंने आपको बहुत गोल फिराया, चकमा दिया, फ़रेब दिया, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपके सामने सब कुछ खोल खोल कर बयान कर देना चाहिए। गर नमाजत फ़ौद मी शुद आज़मा मी ज़दी अज़ दर्द दिल आहो फ़ुग़ा। अगर उस वक्त आपकी नमाज छूट जाती तो आप दर्द दिल के साथ रोते गिड़गिड़ाते आहो फ़ुग़ा करते। आ तासुफ़ व फ़ुग़ानो आनियास दर गुज़श्ते अज़द सद रकात नमाज। आपका अफसोस करना, आपका रोना, आपकी आजिज़ी इनकिसारी का रवैया इख्तियार करना
नमाज की 200 रकातों से बढ़ जाता। मन तुरा बेदार करदम अजनहेब ता नसोजानत चुना आहे हजेब। मैंने इसी खौफ से आपको जगाया है कि इनको नमाज पढ़ लेने दो, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जमात छूट जाए फिर ये आकर रोते बैठ जाएं, इस तरह से उनके दर्जे और बढ़ जाएंगे। बेहतर यह है कि इनको नमाज पढ़ लेने दो, वरना आपकी आह जो है मेरी ज़ात के पर्दे को जला डालेगी। ता चुना आहे नबाशत मरतुरा ता बिदा राहे नबाशत मरतुरा, ताकि ऐसी आह तुम्हें हासिल न हो, आपको ये आह नसीब न हो, इसीलिए मैंने आपको नमाज के लिए जगाया ताकि आप नमाज पढ़ लें। मन हसूदम अज हसद करदम चुनी मन अदुवम कार मन मकरस्तो की। मैं तो हासिद हूँ, हसद करता हूँ आदम की औलाद से, यही मेरा हसद था जो मुझे ये करने पर मजबूर किया है और मैं यही करता रहता हूँ। मैं तो दुश्मन हूँ ही, मेरा काम ही दुश्मनी और मक्कारी है। मकरमन दीदी मबा शहमन ज़मन ता शवी सदरे जहाँ अंदर ज़मन। आपने मेरा मकर, मेरा फरेब, मेरा धोखा किस तरह से चालाकी से होता है आपने देख लिया। अब आपको चाहिए कि आप मेरे धोखे से मुतमईन होकर ना बैठें। मैं कभी भी किसी वक्त भी चकमा दे देता हूँ, अच्छाई की तरफ भी बुलाता हूँ, मगर उसके अंदर मेरा धोखा छुपा हुआ होता है। और यही एक तरीक़ा है जिस पे आप चलकर ज़माने के सदर बन सकते हैं। मेरे धोखे में ना आए। मैं कभी कभार बुरे लोगों को अच्छी रास्ते पर भी ले जाता हूँ, अच्छाई का रास्ता भी लोगों को इख्तियार करने पर उकसाता हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि उनका ये अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना उनके बुरे रास्ते इख्तियार करने से ज़्यादा बुरा है, तो मैं अच्छाई का रास्ता भी दिखाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें भी कराता हूँ, अल्लाह रसूल की बातें भी कराता हूँ नंजटियों के मुंह से, बेवकूफ़ और जाहिल और गुमराह लोगों के मुंह से। गुफ्त अकनू रास्त गुफ्ती सादिकी अस तो ई आयत तो ई रा लायकी। अब अमीर माविया ने कहा कि हाँ, अब तूने सच कहा है। इतने सारे सबब रीज़न्स जो तूने अब तक बयान किए जिस पर मैं यकीन नहीं करता रहा वो झूठ थे, लेकिन अब वाकई मैं मानता हूँ कि तू इस मौके पर तू सच्चा है। तुझे यही काम आता है, धोखादही, फरेब, दगा, और तू इसी का लायक भी है। अनकबूती तू मगसदारी शिकार मन नयम ऐसग मगस जहमत म्यार। तू मकड़ी है, मक्खी का शिकार करता है, मक्खियों को देखता है तो शिकार करता है, लेकिन मैं मक्खी नहीं हूं, एक कुत्ते, मेरी तरफ मत आया कर। बाज स्पीदम शिकारम शहकुनत अनकबूते के बेगर्दे मंतनत। मैं सफ़ेद बाज हूँ जो बहुत कीमती होता है, मेरा शिकार अगर कोई करता है तो वो बादशाह करता है। हर देहाती जाहिल गंवार कम हैसियत वाले आदमी का काम नहीं है बाज़ों का, वो भी सफ़ेद बाज का शिकार करना। बाज से ज़्यादा कीमती होता है सफ़ेद बाज। ये मकड़ी जैसी मामूली मखलूक मेरा क्या शिकार करेगी? वो मक्खियों में रहना, मकड़ी का काम मक्खियों को पकड़ना ही है, वहाँ तक ही रहे मकड़ी, बाज़ों की तरफ ना जाए। कारे तो इनस्त ए दुज़दे लई सुए दो गारी मगसरा जंग भी। ए लानती चोर, तेरा यही काम है, तू यही करता रहा है। तो मक्खी को शहद के ऊपर से हटाकर छाछ पर लेके आता है, अच्छाई के रास्ते से निकालकर लोगों को बुराई के रास्ते पर लाता है। तो तेरा यही काम है। रो मगस मी गिर ता तानी हला सुए दुगे जन मगस हारा सला। खबरदार, जब तक तू कर सके, तेरा अगर ज़ोर चलना है तो कुछ करना है तो तू मक्खियों का ही शिकार कर, उनको पकड़ता रहे, ऐसे मक्खियों को ही छाछ की तरफ बुलाता रहे। ऐसे दुनियादार लोगों की तरफ ही आप इशारा करके कहते हैं कि ये दुनियादार लोग मक्खियाँ हैं और शैतान का ज़ोर इन मक्खियों पर ही चलता है, और वो शैतान के बहकावे में छाछ की तरफ राग़िब हो जाते हैं, शहद को छोड़ देते हैं, छाछ की तरफ आ जाते हैं। शहद मतलब अल्लाह रसूल का रास्ता, छाछ मतलब दुनियादारी,
माल दौलत पैसा इज़्ज़त नाम सेहत, ये सारी चीज़ें दुनियादारी, इसी की तरफ भागते हैं। वर बेखानी तू बेसूए अंगबी हम दरूगो दोग बाशत आ यकीन। अगर तू किसी को शहद की तरफ भी बुलाएगा तो वो भी झूठ ही होगा, और हमारी नज़र में तो यही होगा कि वो छाछ है। तू किसी को शहद की तरफ बुला ही नहीं सकता, छाछ की तरफ बुलाता है। लेकिन अगर तू किसी को शहद की तरफ बुलाए तो हमको यकीन है कि वो शहद तो नहीं होगा, छाछ ही होगी। तू मरा बेदार कर दी ख्वाब बूद, तू नमोदी किश्तियाँ गिरदाब बूद। तूने मुझे जगाया नमाज के लिए, लेकिन हकीकत क्या थी? तूने मुझे नमाज के लिए जगाया नहीं, तूने मुझे सुलाया है। तेरा जो मकसद है उस मकसद के एतबार से ये है कि तूने मुझे सुलाया है, क्योंकि शैतान का काम नमाज पढ़ने के लिए उठने वालों को सुलाना है, और तूने मुझे जगाया है, लेकिन हकीकत में तूने मुझे सुलाया है। एक बड़े सवाब से महरूम करने की प्लानिंग की है ना तूने मुझे, तो इसीलिए मेरा जागना भी तेरे काम के एतबार से सोना हुआ। तूने कश्ती दिखाई है मुझे कि ये कश्ती है, इसमें बैठ जाओ, हालांकि वो कश्ती नहीं थी, वो तो खुद तूफान था, वो भंवर था। इस भंवर को दिखाया तूने। समंदर के अंदर एक भंवर बनता है, दूर से आप दिखाई दो, वो इस तरह की आंधी चलकर वो बीच में ऐसे बनता है, दूर से देखो ऐसा लगता है कि कश्ती है, और तूने उसको दिखाकर कहा कि ये कश्ती है, इसमें बैठ जाओ, हालांकि वही तो हलाकत है, बर्बादी है। तू मरा दरखे ज़ामी खांदई ता मरा अस खैर बेहतर रांदई। तूने मुझे भलाई की तरफ इसलिए बुलाया ताकि मुझे तू बेहतर से, खैर से दूर कर सके। तो ये सारी गुफ्तगू, ये सारी हिकायत बयान करते हुए मौलाना रूम ये बताना चाहते हैं कि शैतान कभी कभार किसी बड़ी चीज़ से इंसान को महरूम करने के लिए कभी कभार छोटी चीज़ खिलौने के तौर पे दे देता है। ये लो और इसके अंदर मस्त होकर बैठ जाओ। आदमी खुश होता है कि मुझे खैर का रास्ता दिखाया गया है, हालांकि वो खैर नहीं बल्कि उसके पीछे शर छुपा हुआ होता है। अब देखिए आगे मौलाना रूम इस तरह की बहुत सारी मिसालें देंगे कि कहाँ अच्छाई की शक्ल में बुराई होती है। बज़ाहिर खैर, बज़ाहिर नेकी, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई शिद्दत की बुराई। जैसे कि मस्जिद ज़िरार का वाक़या है। मस्जिद बनाई गई थी, मुनाफिकों ने मदीने मुनव्वरा में मस्जिद बनाई थी, अल्लाह के नाम से मस्जिद बनाई थी, लेकिन उस मस्जिद के बनाने के पीछे क्या शर था, अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस मस्जिद को गिरा दो। तो इस तरह की आप और भी आगे मिसालें देंगे कि कैसे खैर, बज़ाहिर खैर नज़र आने वाली चीज़ के अंदर भी शर हो सकता है, और ये सब शैतान की चाल के तहत होता है। इसीलिए हमको हमेशा शैतान की चालों से होशियार रहने की ज़रूरत है। बाकी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम आइंदा के दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनवी मानवी पीर रूम हस्तगंजे राज़ इरफ़ान